इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। गोपालपुर विधानसभा में लहराएगा केसरिया, जनता चाहती है बदलाव, सतेंद्र राय। जी हां, आपको बता दें कि गोपालपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतेंद्र राय ने आज एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह के साथ संबोधित करते हुए सतेंद्र राय ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के कार्यों और सरकार की नीतियों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों से जनता उत्साहित है और हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ जी फिर मुख्यमंत्री होंगे। और इस बार गोपालपुर की जनता बदलाव चाहती है क्योंकि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ पर कमल खिलाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता यही कहती है कि मोदी जी और योगी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ गरीबों, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य किया है वह सराहनीय है और विकास की गति देकर उत्तर प्रदेश को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता यह भी कह रही है ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री कभी नहीं मिलेंगे। उन्होंने जनता का उत्साह और समर्थन देखकर यह नारा भी दिया, गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराएगा। चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर वह विकास होगा कि जनता पूरे जीवन भर याद रखेगी और इतिहास लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन 11 फरवरी को दाखिल करूंगा। यह निर्णय मैंने अपने माता पिता, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता से पूछ कर लिया है। उन्होंने कहा कि महाराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज और भीमबर में कार्यालय तो खुल गया है, लेकिन 7 फरवरी को गोपालपुर विधानसभा के परशुरामपुर सरैया में चुनावी केंद्रीय कार्यालय खोला जाएगा और उसी दिन उसका उद्घाटन भी होगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता की आसानी और पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहूलियत के लिए मैं एक नंबर जारी कर रहा हूं। क्षेत्र के लोग अपनी समस्याओं और बातों को इस नंबर पर संपर्क कर बता सकते हैं। नंबर है 8228671708, जो आपकी इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रहा है। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं एक प्रेस वार्ता में जिसको सतेंद्र राय संबोधित कर रहे हैं। जनता पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, मैं बता रहा हूँ कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इसमें जो है बड़े से बड़ा नेता भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उन्हीं के रूप में हम लोग भी काम कर रहे हैं। जो सरकार, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब माताओं बहनों के लिए जो भी उनके कार्य हैं उन्हीं को आगे हम बढ़ाएंगे। और जो विकास के मुद्दे पर सरकार जो है आज पूरे भारतवर्ष में डंका बज रहा है मोदी जी का, योगी जी का, उन्हीं को हम लोग जो है आगे बढ़ाने में सरकार, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, हम जो पार्टी की नीतियां होंगी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे कि सपा का गढ़ माना जाता है गोपालपुर विधानसभा जी, तो इस चुनौती से कैसे निपटेंगे, क्या रणनीति है? कौन कहता है कि गोपालपुर सपा का गढ़ है? सपा का गढ़ था तो पूरे जनपद की स्थिति देख रहे हैं। गोपालपुर तो मान लीजिए मैं हूँ, गोपालपुर का तो मैं बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, कहीं कोई गढ़ नहीं है। जनता जाग चुकी है। इतना दिन का भ्रष्टाचार, इतना दिन का जो है, आप किसको कितना दिन तक बेवकूफ़ बना के रखेंगे, कितना दिन तक आप मूर्ख बना के रखेंगे? जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, जान चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और जो उनकी योजनाएं, जो घर तक, दरवाजे तक, बिना भ्रष्टाचार के, बिना किसी
लाग लपेट के जो सीधा जनता और गरीब के पास पहुंच रही है, वो अब जनता उस देखिएगा आने वाले समय में 2022 में आपको आजमगढ़ और गोपालपुर में विशेष रूप से आपको बदला बदला नजर आएगा और कमल खिलेगा। सारा गढ़ जो है ध्वस्त हो चुका है, सारा गढ़ जो है टूट चुका है। इसका उदाहरण अगर आप लोग पीछे के दिनों में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लंबे समय देखिए, गन्ना के उत्पादन के क्षेत्र में गोपालपुर के किसान भाइयों का जो है बहुत बड़ा योगदान है और सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो है देवारा क्षेत्र में होता है कि योगी सरकार ने बिना भेदभाव के आजमगढ़ में हमारे विधायक नहीं रहे, सिर्फ मात्र एक विधायक होने के बावजूद महाराजा सुहेलदेव के नाम से विश्वविद्यालय दिया उन्होंने, मंदुरी पर एयरपोर्ट दिया उन्होंने, एक्सप्रेस वे दिया उन्होंने। तो आजमगढ़ के लिए सरकार वैसे भी जो है कहीं भी जैसा भाजपा का नारा होता है सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं था कि हमारे विधायक नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी ने आजमगढ़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। जितना ध्यान दिया उतना आज तक समाजवादियों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया। और वहाँ पुलों का निर्माण, और जो एक सबसे बड़ी समस्या है तहसील की समस्या है, परशुरामपुर में अगर तहसील का निर्माण होता है तो जो देवारा क्षेत्र से लगा के और सुदूर कप्तानगंज तक के लोग जो हैं आपके सगड़ी तहसील को जो है जाते हैं, उनको काफ़ी लाभ होगा और सुविधा होगी। वह हम लोग आगे आने वाले समय में अपने बड़े नेताओं को अवगत कराएंगे और निश्चित तौर पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है काम करती है वहाँ पर सारी समस्याओं का जो है निराकरण निर्माण कराएंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और जितनी भी योजनाएं हैं किसी भी जाति धर्म को देख करके उसको किसी को लाभ देने का पिछली सरकार की तरह काम नहीं हुआ है। वो सारे लोगों के लिए है और सारे लोगों को उसका लाभ मिला है। तो हम लोग इस चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और जो पार्टी की नीतियां हैं बिना किसी भेदभाव के हर लोगों के दरवाजे पर डोर टू डोर जाते हैं, उनके लिए खड़े रहते हैं और उनके बीच में काम करने वाले लोग हैं। अगर सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है बीजेपी तो फिर 80-20 का नारा क्यों और ऐसी बातचीत क्यों? 80-20 का नारा ये योगी आदित्यनाथ जी ने ही बोला है। मैं इधर कैंपेन में था भाई, डोर टू डोर चल रहा था, इसलिए जो चीज़ सुना नहीं हूँ जान नहीं रहा हूँ उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ। इसके लिए क्षमा करिएगा। ये भी चुनौती है इस बार, वर्चुअल क्या तैयारी है, वर्चुअली काम कैसे प्रचार में? वर्चुअल हमारी पूरी तरह से तैयारी है। अभी आपने परसों देखा है कि बिलरियागंज में जो है हमारी विधानसभा में जो है संगम मैरिज लॉन में जो है प्रधानमंत्री जी का वर्चुअली उद्बोधन हुआ है और उसको कार्यकर्ता जो है पूरी भारी तादाद में जो है जितना गाइडलाइन के हिसाब से होना चाहिए उस तरह से रजिस्ट्रेशन करा के उस माध्यम से जो है वहाँ उनके विचारों को सुने हैं और बड़े भाई की तरह इनका जो है प्यार और समर्थन और जगह जगह पर मुझे मार्गदर्शित करते रह रहे हैं। रात को 12 बजे 1 बजे जब भी हम दोनों भाई खाली होते हैं हमारे अध्यक्ष जी हमको बराबर मार्गदर्शन दे रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे चलना है, कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान रखना है। जो लोग छूट जा रहे हैं या जिनके तक अब तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं उनके यहाँ भी मैं पहुंचूंगा और हर हाल में हम लोग पहुंचने का कार्य कर रहे हैं। उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कृपया आप भी जो है थोड़ा सा धैर्य रखिए, संयम रखिए। एक एक दरवाजे पर हम लोग कार्यकर्ता के रूप में पहुंचेंगे और आप सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के गोपालपुर की धरती पर कमल खिलाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे, कमल खिलेगा। और मेरा एक नारा है नौजवान साथियों को जो गोपालपुर की धरती पे बदलाव चाहते हैं कि गोपालपुर के नील गगन में केसरिया लहराएगा, केसरिया लहराएगा। ये इस बार ज़रूर होगा। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार। आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोग आए, मेरी बात को जनता के बीच में रखने का मौका दिए, इससे मैं काफ़ी अभिभूत हूं। और आप एक कड़ी हैं हमारे और जनता के बीच, जहां हमारे में कमी होती है वहां आप उसका बोध दिलाते हैं। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करता हूं।